अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान नईम। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ के साथ मुल्क में जारी बढ़ते हुए कोरोना के केसेस में इजाफा। आज हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक ताज़ा तरीन बयान में बताया कि 24 घंटों में 16,023 नमूनों की जाँच की गई, जिसके नतीजे में मजीद 1,038 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म सिंध ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अमवात रिपोर्ट हुई और मजमूई तौर पर अब तक जो तादाद है अमवात की वो 4,691 हो चुकी है। इस हवाले से हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने और NCOC ने बाकायदा तौर पर जो है वो लॉकडाउन का फैसला किया और इस हवाले से ताजिर बरादरी को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि ईद का सीज़न जो ही करीब आ चुका है तो इस हवाले से हम देखते हैं कि बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ता है और ज़ाहिरी बात है ये ताजिर बरादरी का जो है वो यही सीज़न होता है तमाम तर कारोबार का, पूरे साल इसका इंतज़ार किया जाता है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे ताजिर बरादरी का मौक़िफ़। हमारे साथ मौजूद है सरबरा ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको हुकूमत से, क्योंकि कोरोना के केसेस के बढ़ते हुए शरह के पेश नज़र जो है वो NCOC की जानिब से 8 से 16 मई तक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कारोबारी की सरगर्मियाँ मुकम्मल मुअत्तल रखने, लॉकडाउन का नफाज का जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सारे मुल्क की ताजिर बरादरी इस बात पर मुत्तफिक है और एक पेश पर है कि ईद से काफ़ी दिन पहले आपने ये छुट्टियों का ऐलान किया और जबकि अरबों रुपए का सामान ईद की खरीदो फरोख्त के लिए तैयार किया जाता है। तो ठीक है, कोरोना हम समझ रहे हैं ये मामला कोरोना के भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, एहतियात भी लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अब ये चंद दिनों की बात थी। अगर मैशियत की खातिर कारोबार के लिए और ख़ास तौर पर वो गरीब लोग जिनके लिए वज़ीर आज़म बारहा बात करते कि वो मसाइल और मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, तो अब वो लॉकडाउन की तरफ भी चले गए और वो लोग घरों में भी कल से बैठ जाएंगे। तो ये कराची में कराची जैसे शहर में कल काम का आखिरी दिन है। ये इससे अंदाजा करें कि इस वक्त पैनिक इतनी ज्यादा हो गई पब्लिक कि आज भी सड़कों पर मुंजमद थी ट्रैफिक, दवा दवा बिल्कुल एक जूं की चाल ट्रैफिक चल रही थी। मार्केटों के अंदर एक माए बच्चों के साथ धक्कम पेली का शिकार थी। जब मैं गफीर था जो मार्केट की तरफ उमड़ आया था, तो ये पैनिक किसने पैदा किया? खुद हुकूमत की इस पॉलिसी नहीं पैदा। मतलब आपका कहना है कि अगर हुकूमत लॉकडाउन का नफाज ना करे, कारोबारी सरगर्मियों को महदूद औकात तक जो है वो महदूद ना करे, तो उसकी वजह से जो है वो रश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इफ्तार के बाद 4 से 5 घंटे काम के लिए दे दिए जाएं तो लोग खुशियां भी मना लेंगे, कारोबार भी तबाह होने से बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के फैलाव का जो बड़ा सबब है सोशल डिस्टेंसिंग, उसके भी लोग मुर्तकिब नहीं होंगे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख पाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि सीज़न है, ये कारोबार का सीज़न होता है, लोग खुशियां मना सकेंगे, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ भी तो आपने सूरत हाल देखी होगी, SOPs पर अमल नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं किस कदर जो है अमवात की शरह में बारहा इजाफा होता चला जा रहा है। दिन ब दिन केसेस जो है वो 3 लाख से ज़ायद रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सीज़न है, लेकिन कितना एक तखमीने के मुताबिक नुकसान होगा और अगर नहीं किया जाता तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान भारत का फिलहाल बहुत ज्यादा एक फर्क है। पाकिस्तान में एक सूरत हाल बढ़ नहीं रही है, बल्कि एक जगह पे मुंजमद है। 5,000 के अंदर अंदर के जो केसेस हैं रोजाना औसतन, इसी तरह डेथ की जो शरह है वो भी 100-125 से ज्यादा नहीं है। भारत में तो हर आए दिन सूरत हाल खराब तर होती जा रही है। और एक कराची जैसे शहर में जो तिजारत का गढ़ है, पूरे मुल्क के मैशियत कायम तरीन ये शहर है, कम अज कम कराची में ये वक्त देना चाहिए था कि कारोबार किया जा सके। इसको अगर हम मुंजमद करेंगे तो पूरे मुल्क का नुकसान है और सबसे बड़ी बात महसूलात कम होगा हुकूमत का। तो मेरा ख्याल है कि कोरोना के साथ साथ हमें दूसरी जिंदगी को भी देखना है कि मैशत भी बर्बाद ना हो और लोग भी बेरोजगार ना हो, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के बाद कितनी बेरोजगारी थी आपको अंदाजा होगा। कितने लोग कारोबार से चले गए, आज तक उनकी हालत बेहतर नहीं हो सकी। वैसा ही इकदाम आप फिर करने चले तो आपको सोचना चाहिए, आपने तो कुछ देना नहीं, हुकूमत के पास तो मिडिल क्लास को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मिडिल क्लास और मजदूर अगर अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए खुद स्ट्रगल करता है तो उसे कम से कम ये हक तो दिया जाए। बाकी रह गया कोरोना के मामला, तो वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जा सकता है। कोरोना की रोकथाम के अब तो बहुत से तरीके सामने आ चुके हैं।
SOPs पर खिलाफ वर्जी पे आप मार्केटें भी सील कर रहे हैं, तो सारे अच्छा, अमल तो अतीक आपने मीर साहब, बहाल ये कर मुझे दिए। बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है, हमने देखा ताजिर बिरादरी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अभी 2 रोज़ कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी जो है वो ताजिरों ने मुलाकात की थी, सरबराहों ने। आप क्या समझते हैं, ताजिर हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत करेंगे, एहतजाज करेंगे, दुकानें खोलेंगे, मज़म्मत करेंगे, या फिर इस फैसले का एहतराम किया जाएगा और बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ जो है वो यकजहती का इजहार किया जाएगा और अपने फैसले पर नज़रसानी की जाएगी? क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के फैसलों का एहतराम दुनिया भर में वो उन ममालिक में किया जाता है जहाँ हुकूमत लोगों को जब घर बिठाती है तो उनका बोझ भी उठाती है, उनकी जिम्मेदारियां भी पूरी करती है, उनके अखराजात भी बर्दाश्त करती है। हमारे यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं कि एक जमाना है जो ताजिरों पे पिल पड़ा है, जो जिस तरह जुर्माने किए जा रहे हैं, जिस तरह दुकानों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, जिस तरह कारोबार को तबाह किया जा रहा है, और उसके बाद हुकूमत ने देना भी कुछ नहीं है। तो देखें, सोच में तो बागियाना है, तो पन अतीक है। मीर साहब, दुकानें तो वो सील की जाती है ना जो कि SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सैनिटाइजर नहीं होता वहां पर। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, ये कैफियत होगी, तो फिर लॉकडाउन दुकानें तो सील की जाएंगी ना सर? इस पर कोई एतराज नहीं किया, मैं इस पर यही बात कह रहा हूँ कि हम तो जुर्माने भी देते हैं, 3 सर, दिन तो जब मार्केट भी जुर्माने सील देते है। हैं तो इससे कबल आप अपने जो मार्केट में जितने भी ताजिर बरादरी हैं वो अपने कारोबारी हजरात को इस जानिब क्यों राग़िब नहीं करते कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए, बाकायदा तौर पर जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तो फिर ये कैफियत ही पैदा ना हो ना? देखिए, एक मिजाज बन गया है, ये वॉल्यूशन है, इंडिया में भी सूरत ऐसी ही है। हम समझते हैं नहीं होना चाहिए, हम तो तरकीब देते हैं, हम लोगों से कहते हैं। अब जुर्माने जब इतने ज्यादा हो चुके, इतनी ज्यादा मार्केटें दर्जनों सील कर दी गई, तो फिर भी हम कहते हैं कि ताजिरों से आप इस सजा से बचने के लिए SOPs पे अमल करें, मास्क पहने। अब ये रुझान बढ़ रहा है और इतनी सूरत खराब नहीं है, सिवाय उस तरफ जहाँ खरीदारों का एक हुजूम मार्केटों में उमड़ आता है। उनके लिए उन पर काबू पाना ये ताजिरों के बस की बात नहीं है। इंतजामिया को थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ भी देनी चाहिए। अच्छा, अतीक मीर साहब, आप माशाल्लाह सरबरा हैं ताजिर बिरादरी की, एक तवील दौर से आप जो है वो तमाम तर मामलात देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से आपने कोई हिकमत अमली बनाई कि हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से मुज़ाकरात किए जाएँ, गुफ्तगू की जाए, अगरचे अब लॉकडाउन की तरफ जा भी रहे हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि अगर दुनिया भर की हुकूमतें अपने ताजिरों को कारोबार से रोककर घर बिठाते हैं तो फिर उनका कुछ ना कुछ बीड़ा भी उठाते हैं, उनकी बाकायदा तौर पर उन्हें इमदाद फराहम की जाती है। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी यकीन दहानी, कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई एक ऐसा इकदाम हो जिसके हवाले से वो आप लोग की भी माली माउनत की जाए, छोटे ताजिरों की? क्योंकि बड़ा ताजिर तो किसी हद तक नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की कि एक मिडिल क्लास जो कि अपनी गुर्बत से जंग करने के लिए एक स्ट्रगल कर रहा होता है, जद्दोजहद कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है ताकि वो जो है रोजगार का उसूल उसके लिए मुमकिन हो सके, तो वो कैसे इस नुकसान को बर्दाश्त करेगा? इस हवाले से कोई प्लान है या बस लॉकडाउन की तरफ हुकूमत ने इशारा दे दिया? देखिए, हमारे यहाँ हिकमत अमली तो कोई भी नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला साजी जिनके हाथ में है, आप देख सकते हैं कि उनकी हिकमत अमली कितनी नाकिस है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जितनी भी बातें की हैं आपने कि बेरोजगारी है, लॉकडाउन के बाद जो मसाइल सामने आते हैं, किराए नहीं दे पाते हैं लोग, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मुश्किल हो जाती है, तनख्वाहें नहीं दे पाते, लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। तो उसके बाद हुकूमत की पॉलिसी ये है कि वो हमें बैंकों के हवाले कर देती है कि आप बैंकों से कर्ज लें, सूद पर पैसे लें और उसकी अदायगी करते रहें। तो हुकूमत के पास खुद कुछ देने के लिए तो है ही नहीं। जिस तरह ये अब घरों की स्कीम है, उसमें भी आप बैंकों के हवाले आपको कर दिया कि सूद पे पैसे लें और आप घर खरीदें, घर बनाएं। तो ये तो कोई तरीका कार नहीं है, ये कोई मदद तो नहीं है। अगर हमने कर्जा ही लेना है तो हम खुद भी ले सकते हैं, हम खुद भी बैंकों से ओडी ले सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका कार है कि आप पहले आप तबाह कर दो, फिर कहो कि बैंकों से आप सूदी कर्जे ले लें, मेरा ये ख्याल है कि ये तबाही पर तबाही है। ये कोई हिकमत नहीं है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम को और मिडिल क्लास ताजिरों को ऐसे हालात से दो चार ही ना करे, ऐसी पॉलिसी ही ना बनाए जिससे लोग इस हद तक परेशान हो और कि बेयार व मददगार हो जाए। अब हमारे पास जब हम कारोबारी और माशी तौर पे परेशान होते हैं, तबाही से दो चार होते हैं, तो अल्लाह की ज़ात के अलावा हमारे पास कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं होता। हुकूमत से ना पहले कुछ मिला, ना अब कुछ मिलेगा।
हुकूमतें तो देखें पॉलिसियां बनाती हैं, उस पर ऐलानात कर देती हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या है हुकूमतों को इससे कोई गरज नहीं है। तो यही सिलसिला हमारे यहाँ हुकूमती तौर पर उसवार हो चुका है। उन्हें आवाम का ना कोई दुख है, ना गम है, ना उनको फिक्र है, ना एहसास है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत जब खुद कुछ नहीं दे सकती तो हमें ही कुछ काम करने का मौका दे। अच्छा अतीक मीर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हुकूमत जो है वो खुद काम करने का मौका दे, सर ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल होगी आइंदा, क्या हिकमत अमली होगी? जाहिर बात है ताजिरों की जानिब से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा या फिर इन फैसलों को जो है मुस्तरद करके कारोबार जारी रखा जाएगा और एक तसादुम की कैफियत फिर पाई जाएगी, दुकानें जो है वो जो भी मुतल्लिका इलाकों के कमिश्नर से वो आकर सील करेंगे, क्या होगा? आखिर कोई तो हल होगा ना इस मामले का? क्या ताजिरों में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ताजिरों में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। बाज़ में ये भी सोचा है कि वो जबरदस्ती दुकानें खोल देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। मैंने हमेशा एतदाल पसंदी की बात की है और कोरोना के मामलात को सामने रखते हुए मैं ताजिरों को यही कहता हूँ कि इसमें हुकूमत को बावर करवाएं कि हुकूमत से हमें क्या चाहिए, हुकूमत कहाँ गलत है, कहाँ स्टेक होल्डर्स की बात की अहमियत है। कराची चैम्बर, मुल्क के दीगर चैम्बर्स एक ही बात कर रहे हैं, छोटे ताजिर से लेके फेडरेशन तक एक ही बात कर रहे हैं कि मौका दें, कारोबार करने दें। ये सीजन चला गया तो हमसे ये माल उसके बाद कोई नहीं खरीदेगा, ये माल गोडाउन्स में पड़ा रह जाएगा। जिस तरह देखें आप ईद उल अज़हा पे वो जानवर बेहतरीन पले हुए जो नहीं बिक पाते हैं वो बाद में कसाबों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसी तरह हमारे ये जितनी भी ये ईद पर फरोख्त के लिए सामान तैयार किया है, ईद गुजरने के बाद, बंदिशों के बाद, लॉकडाउन के बाद हमने ये कोई भाड़ फूंक तो नहीं फूंकना है। इसलिए इसका इदराक हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि कोरोना में मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात करूं जिसमें ताजिरों को बगावत में उकसाऊं, ताजिरों को मैं कुछ सड़कों पे आने की दावत दूं, क्योंकि कोरोना के मामलात हैं, इसको भी देखना है। हम ये भी नहीं चाहते कि अवाम में बीमारी फैले, हम ये भी नहीं चाहते कि फौज इस वक्त चूंकि इंतजामिया के साथ है, फौज के वकार को कोई ठेस पहुंचे। इसलिए हुकूमत के लिए बेहतरीन मौका है कि वो ताजिरों को भी नाराज ना करे और उसके बाद ऐसे इकदाम भी करे जिससे कोरोना की रोकथाम मुमकिन हो सके। अतीक साहब, आपसे किसी हुकूमती वज़रा में से या किसी ने वफाक में से रब्ता किया हो, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू की हो, कोई हिकमत अमली उन्होंने बनाई हो इस हवाले से और आपको बताया हो, किसी ने रब्ता किया आपसे? देखिए, मुल्क भर में एक रुझान पुख्ता हो चुका है कि हुकूमती सतह पे ख्वाह वो सूबाई हो या वफाकी हो, एक नातिर शाही हुक्म आ जाता है, उसके बाद पुलिस इंतजामिया दंदराती फिरती है मार्केटों में। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मुशावरत के लिए तैयार नहीं है। ये अजीब और गरीब निज़ाम है इस मुमलिकत का कि जब गलतियां हो जाती हैं, जब नुकसान उठा लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये कफ़े अफसोस बोलते हैं। क्या है दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह, क्या मुमकिन नहीं है कि आप हमसे मुशावरत कर लें? जब जिन लोगों के बारे में आप फैसला करने चले हैं वो आपको बेहतर राय दे सकते हैं। हमने तो कभी जिद भी नहीं की कि हम जो चाह रहे हैं वही किया जाए। जो भी बीच का एक मुनासिब रास्ता है जिसमें आवाम खरीदारी कर सके, जिसमें ताजिर माल फूक कर सके, जिसमें मईशत तबाह होने से बच जाए, जिसमें कारोबार बेहतरी की तरफ चला जाए, जिसमें खुशहाली का कोई अंसर सामने आए, हम तो ये चाहते हैं। हम इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, लेकिन ये आखिरत नाअंदेश हुक्मरान, ये फैसला करने वाले, ये एनसीओसी में बैठे हुए लोग किससे पूछते हैं, किससे कहाँ से सोचते हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। अच्छा अतीक मीर साहब, एक तखमीने के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी जब लॉकडाउन का नफाज किया गया था ईद उल फितर पर, यही ज़ाहिर रमज़ान से कबल जो है वो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था और बाकायदा तौर पर जो है उससे किसी हद तक कोरोना के केसेस की जो शरह है उसको काबू पाने में मदद मिली थी और हमने देखा कि सिंध में कोरोना के केसेस में काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई थी इस हवाले से। और बाद में हमने ये भी देखा कि लॉकडाउन के दौरान ही SOPs की जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही थी उस हवाले से काफ़ी तौर पर सख्ती बरती गई सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी, मुतल्लिका इदारों की जानिब से भी। लेकिन एक तखमीने के मुताबिक कितना ताजिर बरादरों को गुज़िश्ता साल नुकसान होता और इस साल अगर ये लॉकडाउन इन्हीं दिनों में लगा दिया जाता है, कोई मुशावरत नहीं होती, तो तकरीबन कितना मुल्क की मीशत को नुकसान होगा और एक ताजिर को? देखिए, पिछले साल भी अरबों में नहीं खरबों रुपयों में नुकसान हुआ और इस साल भी ऐसा ही होने चला है। इस साल तो आपने मुश्किल से 40% लोग सामान खरीद सके और मुश्किल से 50% सामान भी बिक नहीं पाया है। तो आपने उसको लॉकडाउन की एक शक्ल दे दी है और आपने बात की पिछले साल कोरोना की बेहतरी की। देखें, मैं मानता हूँ इस बात को
कि पिछले साल भी बड़ी गफलतें थी, अवाम ने भी बहुत लापरवाहियां की, ताजिरों ने भी की, लेकिन कोरोना ये उस वक्त भी डॉक्टरों ने तस्लीम किया कि ये अल्लाह की खास करम नवाजी थी कि हमारे यहाँ मुल्क बगैर किसी एहतियात ही कोरोना रुखसत हो गया। अब भी आप देखिए क्या सियासी जलसे नहीं हो रहे, क्या ये बहुत सारे फकही जमातों के जुलूस जलसे नहीं होते, ये इलेक्शन में इतने जमे गफीर इतने लोग इकट्ठे हुए, बंदे से बंदा जुड़ के लाइन में वोट कास्ट कर रहा है, तो क्या ये सब कोरोना से मुस्तशना है? सर लेकिन जब आपने बात की कि वोट जो है वो एक लाइन में बाकायदा तौर पर आवाम जो है बगैर सोशल डिस्टेंस के समाजी फासले के वोट डालने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन जा रहे थे, तो इस हवाले से तो जो मौजूदा जमातें उन्होंने भी दरख्वास्त तो दी थी ना, पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि इसको जो है वो फिलहाल मुलतवी कर दिए जाए इंतखाबात को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया ना, तो इसकी जिम्मेदार तो सूबाई हुकूमत नहीं है ना, इदारा है ना जिसने इलेक्शन करवाया था। मैं किसी खास हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जितने भी कदगन हैं, जितनी भी ये जुर्माने हैं, सजाएं हैं, ये ताजिरों के लिए, क्योंकि ताजिर कोरोना के मामले में वो ना तो सियासत कर रहे हैं, ना वो सड़कों पे आए हैं। सर जब गुज़िश्ता साल अतीक मीर साहब गुज़िश्ता साल जब यही ज़ाहिर ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे तो कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से ताजिर बरादरी को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने उस टाइम देखा था, तो बाज़ाब्ता तौर पर फिर किसी हद तक नरमी की गई थी। आप समझते हैं कि अगर ताजिर बरादरी के जितने भी जो हजरात हैं और जो कारोबारी हजरात हैं वो इस हवाले से यकीन दहानी कराएं कि वो SOPs पर अमल दरामद करेंगे, इस हवाले से अगर आप कोई भी अपना मौक़िफ़ या पैगाम देना चाहें कि अगर वो बाकायदा तौर पर SOPs का अमल दरामद यकीनी बना दें और अवाम की जानिब से भी जो है जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए, तो फिर शायद नज़रसानी हो सकती है। बेशक देखें, ताजिरों ने ये एहसास कर लिया है कि वो जब लापरवाही करते हैं, जब SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने देने पड़ते हैं, 3 दिन के लिए मार्केट बंद हो जाती है। ताजिरों ने इस बात का एहसास कर लिया है, हमें इंतजामिया से भी चले इस बात का गिला नहीं है। हमारे ताजिर लोग जहाँ जहाँ गफलतें हैं, जहाँ जहाँ दुकानदार गफलत करता है, दुकानें सील हो रही हैं, तो इसी बुनियाद पर अगर कारोबार करने दिया जाए तो कौन चाहेगा कि उसका कारोबार बंद हो? तो जो गफलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। सारी दुनिया में देखें, खुद कानून पे अमल करने वालों की इतनी शरह नहीं है जितनी डंडे के जोर पे वो कानून पे अमल करते हैं। बिल्कुल, डंडे के जोर पर जो है वो कानून पर अमल करते हैं। अतीक मीर साहब ताजिर बरादरी के सरबरा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं और हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है वो आवाम ने करना है, क्योंकि आवाम अगर कोरोना की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना दे और महदूद औकात में इस चीज़ को अगर वाज़े कर दे तो शायद हो सकता है कि हुकूमत इस हवाले से नरमी बरते, लेकिन जो कोरोना केसेस की सूरत हाल है शरह बढ़ने की, उसके हवाले से अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी की तरफ गामज़न है। और इसकी रोशन मिसाल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की हालत है। इस टाइम हम दे सकते हैं कि यौमिया 3 लाख से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। बहरहाल इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, आपसे फिर कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।